हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल INA फिजिक्स पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अर्धचालक के टॉप 70 क्वेश्चन में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। अर्धचालक के टॉप 70 क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे रियली में, ठीक है ना। तो पढ़ के देखो, वीडियो कंप्लीट देखना, बीच में स्किप मत करना, वरना कोई भी कॉन्सेप्ट छूट जाए, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते? निम्न में से किसमें आयनिक बंध नहीं होते? तो इसमें देखो, सीधा आपको याद रखना है H2O। H2O में, इन तीनों में आयनिक बंध होता है LiF, CH Cl, NaCl। इन तीनों में क्या होता है? आयनिक बंध होता है। लेकिन H2O में आयनिक बंध नहीं होता। H2O में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक, ठीक है ना। H2O में कौन सा बंध हो गया? सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? एक्स किरणों से क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है, एक्स किरणों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक ठोस में चालन बैंड 0 केल्विन, 0 केल्विन है, ओके मत समझ लेना, 0 केल्विन, 0 केल्विन पर आंशिक भराव होता है तब ठोस पदार्थ होगा। आंशिक भरा होता है ना, तो आंशिक भरा हुआ किस में होता है? चालक में। बाकी सब में, अर्धचालक में भी ज़्यादा भरा हुआ होता है, आंशिक से ज़्यादा और कंप्लीट से कम। और कुचालक में क्या होता है? कंप्लीट भरा हुआ होता है, ठीक है ना। कुचालक में कंप्लीट भरा हुआ होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो किस में होता है आंशिक भरा हुआ? अर्धचालक में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी 4 देखो, एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन होता है? एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में सहसंयोजन बंध होता है। कौन सा संयोजन बंध होता है? याद रखना, सहसंयोजन बंध होता है। ये मेरा प्रोमिस है फ्रेंड्स की, है ना, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। क्वेश्चन आएगा इसी में से। अर्धचालक का क्वेश्चन अगर आता, देखो मैं नहीं कहता कि यहीं से आएगा। अगर अर्धचालक से क्वेश्चन आए ना, अगर एग्जामिनर ने अर्धचालक से कोई भी क्वेश्चन बनाया है, तो इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा, इसी वीडियो से आएगा, इस वीडियो से नहीं, इसी ही वीडियो से आएगा। और ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, ये मेरा दावा है। चाहे आप एग्जाम देने के बाद देख लेना, ठीक है। देखो तो, कौन सा होता है? जर्मेनियम क्रिस्टल में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है ना। सहसंयोजी बंध होता है जर्मेनियम क्रिस्टल में। फिर है, विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं ना, उनमें कौन सा बंध उपस्थित होता है? सीधा है आयनिक, देखो वांडरवाल, सहसंयोजक, धात्विक। तो हमें पता है कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होती हैं, तो उनमें बंध भी कौन सा होता है? धात्विक बंध होता है। तो धात्विक बंध के उपस्थित होता है, उनमें कौन सा बंध उपस्थित होता है? धात्विक बंध। आगे देखो, समान मोटाई के समान समान मोटाई के किस पदार्थ की पट्टिका के लिए अक्स किरणों का अवशोषण मैक्सिमम होगा? किस पदार्थ के लिए अक्स किरणों का अवशोषण मैक्सिमम होगा? तो किसके लिए होगा? पीबी, मतलब लेड के लिए आपका अक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होगा। याद रखना इसको, ठीक है ना। इसके लिए अक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होगा लेड के लिए, ठीक है ना, याद रखना इसको। एक बात बता दूं आपको, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है, सीधा उनका आंसर याद रखना है। जैसे इस तरीके से, समान मोटाई के किस पदार्थ के लिए, किस पदार्थ की पट्टिका के लिए अक्स किरणों का अवशोषण मैक्सिमम होगा? तो किसके लिए मैक्सिमम होगा? लेड के लिए। निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? तो कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? कांच। कौन सा है? कांच है जो अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच को हम क्या बोल सकते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस बोल सकते हैं। अब स्टार्ट होता है आपका अर्धचालक। अब स्टार्ट होता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक जो मेन मुद्दा है इस चैप्टर का, वो अब स्टार्ट हो रहा है। PN अर्धचालक दोनों हम पढ़ेंगे। कंप्लीट रिविजन, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, जैसे दो क्वेश्चन सेम है, तो उन दोनों क्वेश्चनों को पूछने के दो मेथड हैं, और दोनों मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। आपने अगर ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो ये मेरी 100 नहीं 200% गारंटी है कि आपका अर्धचालक का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अर्धचालक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले ये देख लो, सबसे मेन मुद्दा इनका क्या है कि त्रिसंयोजी कौन से होते हैं, पंच संयोजी कौन से होते हैं। त्रिसंयोजी और पंच संयोजी आप याद रख लो एक बार। आयन, इंडियम, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम और बोरॉन, ठीक है।
ये क्या होते हैं, ये चारों क्या होते हैं आपके त्रिसंयोजी होते हैं, ठीक है ना। ये चारों आपके क्या होते हैं, त्रिसंयोजी होती है। फिर हम पढ़ते हैं कि पंचसंयोजी कौन कौन से होते हैं। तो पंचसंयोजी क्या है कि आर्सेनिक, पी बी सॉरी पी मतलब फॉस्फोरस, और एंटीमनी जो एस बी होता है, ठीक है ना। तो ये चारों, ये तीनों और ये चारों आपको याद रखने हैं कि ये त्रिसंयोजी होती हैं, पंचसंयोजी होती हैं। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बता देता हूँ कि जो नए अर्धचालक होते हैं ना, एक होते हैं नए अर्धचालक। आपने इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया ना, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट नोट्स अपलोड कर चुका हूँ मैं, जिसकी ये वीडियो है। अगर वो आपने देख लिए तो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर दोगे। नए अर्धचालक जो होते हैं ना, वो एकदम शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना, एकदम शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनको बोलते हैं नए अर्धचालक। अब उनमें अशुद्धि मिलाते हैं, या तो हम क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी मिलाएंगे या पंचसंयोजी मिलाएंगे। तो नेज में जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। कौन सा बनता है, पी टाइप का। और जब पंचसंयोजी मिलाते हैं तो एन टाइप का बनता है। याद रखना इस बात को, जब पी टाइप का बनाना है तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, ठीक है। और जब पंचसंयोजी अशुद्धि मिलानी है तो हमें क्या बनेगा, हमारा एन टाइप का। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। हाँ, एक बात ये मैंने बता भूल गया आपको कि पी टाइप का जो अर्धचालक होता है, आप ये बताओ कि मैंने क्या बताया कि उसकी त्रिसंयोजी है। जो जितने भी आपने पढ़ाए ना, मैंने आपको बताया त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी। नए अर्धचालक जो होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। मतलब वो उसमें ना तो और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ठीक। जब इसमें त्रिसंयोजी मिला देंगे तो एक जगह खाली बच जाएगी, एक खाली बच जाएगा ना, तो इसमें क्या बोल देंगे, इसको होल, ठीक है। और जब पंचसंयोजी मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन, और वो बन जाएगा एन टाइप का अर्धचालक, ठीक है ना। तो सीधी सी आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पी टाइप के अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है और एन टाइप के अर्धचालक में किसकी अधिकता होती है। तो पी टाइप जो होता है उसमें तो होती है होल्स की, होल्स को देखो क्वार्टर भी बोल देते हैं ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। होल्स की अधिकता होती है, ठीक है। और एन टाइप का जो होता है उसमें होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। एन टाइप का जो होता है उसमें किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। अच्छे से याद रखेंगे इन दोनों को। तो अब इसमें बताओ, पी टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरे ऊर्जा स्तर वाला ठोस होता है। आंशिक रूप से ऊर्जा स्तर पहले बता चुका हूँ, आंशिक रूप से किस में भरा होता है, चालक में। चालक में आंशिक रूप से भरा हुआ था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे है 10 का। एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता 8 गुणा 10⁴ है। इलेक्ट्रॉन की देखो कितनी है, 8 गुणा 10⁴। और होलों की सांद्रता क्या है, 5 गुणा 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अर्धचालक कौन सा है, अब देखो इसमें कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब एन टाइप। तो ये कौन सा अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है या एन टाइप का अर्धचालक है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शुद्ध जर्मेनियम को त्रिसंयोजक अपद्रव्य में डोप करने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब जर्मेनियम को डोप करेंगे तो एन प्रकार का कहाँ पे बनेगा, क्योंकि पी प्रकार का बनेगा। जर्मेनियम कौन सा होता है, त्रिसंयोजी होता है, ठीक है। जर्मेनियम कौन सा होता है, त्रिसंयोजी होता है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जर्मेनियम को डोप करेंगे तो क्या बनेगा, वो एन प्रकार का, पी प्रकार का बनेगा, ठीक है। शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। शुद्ध जर्मेनियम जो होता है उसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है नहीं, क्योंकि जर्मेनियम के है क्या है, एक सेकंड, दो नए अर्धचालक होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये जो होते हैं दोनों क्या है, नए अर्धचालक हैं। नए अर्धचालक है मतलब शुद्ध अर्धचालक है, क्या है, शुद्ध अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक हैं। तो अर्धचालक जो होते हैं वो जब ताप बढ़ाते हैं ना, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता है बढ़ती है। अब ये बताओ, चालकता बढ़ती इसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध घट रहा है,
प्रतिरोध घटता है, तो ये पहले सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध बढ़ता नहीं है, घटता है। आगे है पी प्रकार के अर्धचालकों में प्रधान वाहक होल्स होते हैं, ये राइट मिल गया हमें। क्या पी प्रकार के अर्धचालकों में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, होल्स की होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखो, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए मिलाए जाने वाले अपद्रव्य का संयोजकता क्या होगी। अपद्रव्य की संयोजकता सीधी सी पति है, क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि एन टाइप का बनाना है तो हमें 5 संयोजी मिलाना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, बी ऑप्शन। आगे देखो, जब अर्धचालक की चालकता केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तब अर्धचालक कहलाता है। केवल सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण होती है तो वह अर्धचालक क्या कहलाता है आपका, नैज अर्धचालक, इंट्रेंजिक। इंट्रेंजिक का मतलब क्या होता है, नैज अर्धचालक, और एक्सट्रेंजिक का मतलब होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा, नैज अर्धचालक। ठीक है ना, इंट्रेंजिक भी आप इसको बोल सकते हो। आगे है, एक तांबे तथा दूसरे जर्मेनियम का टुकड़ा कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। 80 केल्विन तक उसको क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रत्येक का प्रतिरोध घटता है। तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है, जर्मेनियम का घटता है। अब ये देखो, तांबा क्या है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देते हैं। तांबा क्या है, सीयू लिख देता हूं मैं तांबे को ना। क्या है, एक मेटल है, मेटल है ना। और जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक है। ठीक है, अर्धचालक है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि 80 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है। अब ठंडा कर रहे हैं ना, तो कॉपर का प्रतिरोध तो क्या होता है, कॉपर का प्रतिरोध घटता है, क्योंकि ठंडा कर रहे हैं। देखो, अगर हम इसी ताप को बढ़ा देते, ताप को बढ़ा देते ना, तो तांबे का प्रतिरोध तो बढ़ जाता और जर्मेनियम क्या क्या हो जाता, घट जाता, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है और धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाता अगर ताप बढ़ाते तो। ठीक है, बढ़ाने की कंडीशन होती है, और ये जो कंडीशन है हमारी, ये है घटाने की, मतलब ठंडा किया जा रहा है तो मतलब ताप घटित हो रहा है, तो घटाने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है जब 80 केल्विन ताप तक उसको ठंडा किया जाता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में मिलाना पड़ेगा, शुद्ध सिलिकॉन में मिलाना पड़ेगा। अब देखो, पी प्रकार का प्राप्त करना है, पी प्रकार का प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें त्रिसंयोजी कौन सा है, ये जर्मेनियम, जर्मेनियम तो खुद एक अर्धचालक है, ऑक्सीजन ये कभी मिला नहीं सकते, तो या तो दोनों बनते हैं फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम में से। अब फॉस्फोरस क्या है, यहाँ पे पंच संयोजी है, क्या है, पंच संयोजी है, और एल्यूमिनियम क्या है, त्रिसंयोजी। तो पी प्रकार का बनाना है तो हमें त्रिसंयोजी मिलाना पड़ेगा, तो क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्धचालकों में उनके उपयोग के अनुसार उपयुक्त द्रव्य मिलाए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, आयु बढ़ाने के लिए, उच्च वोल्टता पर उपयोग में लेने के लिए, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, और विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए। देखो, इनमें से एक ऐसे जो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें खुद में दिख जाता है कि कौन सा ऑप्शन वैल्यूएबल है, तो कौन सा ऑप्शन वैल्यूएबल है, उच्च वोल्टता क्यों, नहीं ये भी नहीं होगा, आयु बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, वैद्युत चालकता बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी अर्धचालक में एक टुकड़े विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है, टुकड़ा जिस पदार्थ का बना होता वह है। मतलब क्या हो रहा है, आपको किसी पदार्थ के टुकड़े में विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से कम होता है। अब कम किस में होता है, देखो सीधी सी बात है, कम किस में होता है, अर्धचालक में, क्योंकि चालक में बढ़ता है, कुछ चालक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्धचालक में प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अर्धचालक। जब बोला अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध, देखो सेम कंडीशन से एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ लिया, पहले भी पूछा था, है ना, कि चालकता के विद्युत चालकता के लिए पूछ लिया था वो, होता है ना, और ये है प्रतिरोध के लिए। दोनों क्वेश्चन देखो साथ है, दोनों के दोनों क्वेश्चन
सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है, इस तरीके से मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। किसी भी तरीके से पूछो क्वेश्चन आपको टकदे से आ जाएगा। ठीक है, जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, कुछ नहीं कर सकते। कौन सा होता है? घटता है, सीधी सी बात है। गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगी। किसी कुचालक में सहसंयोजी बंध व चालन बंध के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी कोटि होती है। कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 तो इसमें ऑप्शन में दे नहीं लिखा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या कर देंगे? कुचालक के लिए पूछा तो क्या कर देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसका राइट आंसर कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक प्लेटिनम, सोना, सिलिकॉन, तांबा। तांबा सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है ना। यदि एक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, होलों की संख्या Ne और NH है, तो n प्रकार के अर्धचालक के लिए सही क्या होगा? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं भाई साहब। n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लो, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 21 में क्या आ जाएगा? बी, Ne ज़्यादा होगा NH से। ठीक है, Ne NH से ज़्यादा होगा। आगे देखो, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एन प्रकार का जर्मेनियम ऋणावेशित होता है तथा पी प्रकार का पॉजिटिव होता है, मतलब धनावेशित होता है। एन टाइप और पी टाइप दोनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। एन टाइप का जर्मेनियम पॉजिटिव और पी टाइप का जर्मेनियम नेगेटिव होता है। एन टाइप का और पी टाइप दोनों जर्मेनियम नेगेटिव होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा इसमें आपका? एन टाइप और पी टाइप दोनों ही क्या होते हैं? जर्मेनियम उदासीन होते हैं। अब देखो कैसे, एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का हो, जर्मेनियम जो होता है ना, वो जर्मेनियम क्या होता है? उदासीन होता है। जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक है। सीधा सा बता देता हूँ आपको, जर्मेनियम क्या है? कि शुद्ध अर्धचालक है। तो ये क्या रहेगा? उदासीन रहेगा, चाहे वो एन टाइप का हो चाहे पी टाइप का हो, ये एक शुद्ध अर्धचालक है। ठीक है ना। अतिचालक तार के संबंध में असत्य है। अतिचालक तार के संबंध में धारा का प्रवाह इनके पृष्ठ से होता है। धारा का प्रवाह इसके पृष्ठ से होता है। धारा का प्रवाह है इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से होता है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता शून्य होती है और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकाल देता है। यह उच्च चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है? असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है ये ऑप्शन नंबर बी। धारा का प्रवाह है तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद में होता है, ऐसा नहीं होता है ना। धारा का कोई भी चालक है ना, धारा का प्रवाह उसकी सिर्फ सतह से होता है। कहाँ से होता है? सतह से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। वैसे असत्य पूछ रहा है तो ये रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ये टिक करना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रम से एन और एन पी होती है एक अर्धचालक में। तो सही कथन पूछा है। शुद्ध अर्धचालक में ये होता है, शुद्ध अर्धचालक में, अपद्रव्य अर्धचालक में ये होता है, शुद्ध अर्धचालक में होता है। देखो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक में Ne और Np दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे वो होल्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो। Ne और Np दोनों इक्वल होते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखो, 300 से 400 केल्विन ताप अंतराल में तांबा तथा अमादित सिलिकॉन के प्रतिरोधों की तापमान पर निर्भरता के लिए सही कथन है। तांबा और सिलिकॉन की ताप पर निर्भरता। देखो, Cu के रेखीय बढ़ाव तथा SI के चरघातांकी बढ़ाव, Cu के रेखीय बढ़ाव और SI की चरघातांकी घटाव, है ना। Cu के रेखीय घटाव और SI के रेखीय घटाव, Cu के रेखीय बढ़ाव और SI के रेखीय बढ़ाव के लिए
पूछ रहा आपको, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सीयू के रेखीय घटाव और एसआई के रेखीय घटाव के लिए सीयू का भी रेखीय घटाव होता है और एसआई का भी रेखीय घटाव होता है। तो इस ऑप्शन को आप करेक्ट टिक कर लीजिएगा। सीयू का भी रेखीय घटाव होता है और एसआई का भी रेखीय घटाव होता है। आगे देखो क्या हो रहा है। पी प्रकार और एन प्रकार के बाह्य अर्धचालक में पदार्थों की अशुद्धि परमाणुओं का शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं का अनुपात क्या होता है? दोनों का पूछ रहा है। देखो शुद्ध में और अशुद्ध में क्या अनुपात होता है, तो शुद्ध में और अशुद्ध में क्या अनुपात होता है? 10⁻⁴। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। 10⁻⁴। 10⁻⁴। ठीक है। आगे देखो, पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का दिखता है कि इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, एक अनुपस्थित परमाणु है और एक दाता स्तर है। तो क्या बताता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है किसमें? पी प्रकार के अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहता है। एक पी टाइप के अर्धचालक के लिए जर्मेनियम के साथ किसको मिलाया जाता है? पी टाइप का देखो, जर्मेनियम के साथ अब हमें त्रिसंयोजी बनाना है, तो हमें जर्मेनियम के साथ किसको मिलाना पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। इसमें क्या जाएगा? बोरोन। बोरोन का यहाँ पे त्रिसंयोजी तत्व है, तो इसमें क्या मिलाएंगे हम? जर्मेनियम में बोरोन को मिला देंगे। ठीक है ना। बोरोन क्या है? एक त्रिसंयोजी तत्व है और इसमें किसको मिला देंगे? बोरोन को। ठीक है, तो किसको मिला देंगे? बोरोन को। याद रखना, त्रिसंयोजी पी टाइप का है ना, तो त्रिसंयोजी मिलाना पड़ेगा और अर्धचालक में जर्मेनियम के साथ किसको मिलाना पड़ेगा? बोरोन को। ठीक है। परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक जीई और नैज एसआई क्या होते हैं? परम शून्य ताप पर क्या होते हैं? आदर्श कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श कुचालक होते हैं, क्योंकि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यदि एक शुद्ध अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या n व np है तो दोनों बराबर होंगे, सीधी सी बात है। एक अशुद्ध अशुद्ध की पूछ रहा है ना, तो अशुद्ध की पूछ रहा है ना, तो अशुद्धि पर डिपेंड करेगा। जो हमने अशुद्धि मिलाई है उसके हिसाब से होगा। एनपी भी ज़्यादा हो सकता है और एनई भी ज़्यादा हो सकता है। जो अशुद्धि मिलाई उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। चालन बैंड व संयोजी बैंड। चालन बैंड व संयोजी बैंड में के मध्य ऊर्जा अंतराल की कोटि 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब वह है चालन बैंड और संयोजी बैंड में। तो 0.7 किस में होती है? एक अर्धचालक में होती है 0.7। देखो, एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के लिए होती है आपकी 0.7 वाली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। जर्मेनियम तथा एसआई की अपेक्षा जर्मेनियम या एसआई की अपेक्षा किस अर्धचालक में अल्प मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? अल्प मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखो, अल्प अगर अल्प की जगह आपको अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन देता, अधिक बोलता, तो क्या आता आपका एन। लेकिन अल्प बोल रहे हैं, तो अल्प बोल रहा है तो क्या आ जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक होता है वो। ठीक है ना। पी प्रकार का अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से पी प्रकार के अर्धचालक के विषय में सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है पी प्रकार के लिए। ठीक है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का घनत्व ताप पर निर्भर करता है। पांचवें समूह की मिलावट से पी टाइप बनता है। कुल मिलाकर पदार्थ पर पॉजिटिव आवेश होता है। पॉजिट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अल्पसंख्यक, हमसे राइट आंसर पूछा ना, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का घनत्व ताप पर निर्भर करता है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का घनत्व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का घनत्व ताप पर निर्भर करता। क्वेश्चन नंबर 34। एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है।
बहुसंख्यक आवेश वाहकों की सांद्रता बढ़ाने के लिए, आवेश वाहकों को उदासीन करने के लिए, फेंकने के लिए से पहले उदासीन करने के लिए और अधिक शुद्धिकरण के लिए। तो क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए या आवेश वाहकों को उदासीन करने के लिए किसमें की जाती है बताओ? बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए। क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी जो आपका वो हो जाएगा राइट आंसर, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण बढ़ाने। फिर आता है 35 का क्वेश्चन। क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ की सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन व होल गतिशीलताएं, इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलताएं म्यू ई तथा म्यू एन निम्न में से कौन सा सही है? म्यू ई और म्यू एन में से कौन सा सही है? देखो तो 35 का क्वेश्चन है। 35 में क्या हो जाता है, आपका म्यू ई ज़्यादा होगा और म्यू एच क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होगी और होल की गतिशीलता कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रीजन आपसे पूछे तो क्या करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रॉन को गति के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखना पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया अर्धचालक का प्रकार है। दाता अशुद्धि जो होती है, दाता अशुद्धि किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दाता अशुद्धि जो पंचसंयोजी होते हैं ना, पंचसंयोजी होते हैं उनको बोलते हैं दाता, और जो त्रिसंयोजी होते हैं उनको बोलते हैं ग्राही। ये बात भी आप याद रखना। तो ग्राही अशुद्धि के लिए बोलता है तो पी टाइप, और दाता अशुद्धि के लिए बोलता है तो एन टाइप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है केवल इलेक्ट्रॉन द्वारा, केवल होल द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। सीधी सी बात हमें पता है, अगर एन टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा और पी टाइप का है तो होल के द्वारा होगा। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। जर्मेनियम को एन टाइप के अर्धचालक में बदलने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? जर्मेनियम को एन टाइप में बदलने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? देखो यहाँ पे इरिडियम ये नहीं पता, आयोडीन नहीं पता, एल्यूमिनियम नहीं पता, आर्सेनिक किसको मिला जाएंगे? आर्सेनिक को मिलाएंगे, क्योंकि आर्सेनिक क्या है यहाँ पे आपका पंच संयोजी तत्व है। पंच संयोजी तत्व है आर्सेनिक, और पंच संयोजी को ही मिलाया जाता है जब एन टाइप का बनाना है। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो अर्धचालक की साइड में मैंने त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी दोनों तत्व लिख दिए थे, तो वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। याद रखना उनको कि कौन से त्रिसंयोजी और कौन से पंचसंयोजी हैं। ठीक है, 39 का क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक को जब गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है जबकि होलों की संख्या घटती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और होलों की संख्या घटती है। इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान बनी रहती है, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान रूप से बढ़ती है। तो इसमें देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान बनी रहती, सॉरी ये आएगा समान रूप से बढ़ती है, दोनों की संख्या समान रूप से बढ़ती है। क्योंकि एक बात बताओ, या अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ रहा है, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो इसको संतुलित करने के लिए एक होल की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो दोनों क्या होते हैं, समान रूप से बढ़ते हैं, चाहे ताप घटाया जाता है चाहे ताप बढ़ाया जाता है। हाँ, अशुद्धि मिलाने पर ये एन टाइप के और पी टाइप के बनते हैं, ये सही है, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं ना तो दोनों की संख्या क्या होती है, समान रूप से बदलती है, समान रूप से बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन डी। यदि आगे देखो, यदि एन ई और वी डी क्रमशः अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन की संख्या और अनुगमन वेग है तो तापक्रम बढ़ाने पर एन ई बढ़ता है, वी डी बढ़ता है, एन ई घटता है, वी डी बढ़ता है। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वी डी बराबर होता है आपका अपॉन में 1/में एन ई
ए। एन ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो वी डी बढ़ेगा, वी डी और ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एन ई घटता है और वी डी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी हमको कि ताप को बढ़ाया जाता है। किसको बढ़ाया जाता है, ताप को। तो ताप को बढ़ाते हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी हमारी, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है भाई साहब, ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है ना, और वीडी घटता है, तो सीधी सी बात है एन ही बढ़ेगा तो वीडी घटेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41, ठोस में ऊर्जा बैंड निम्न के परिमाण स्वरूप होते हैं, परिणाम स्वरूप होते हैं, ओम का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, बोर सिद्धांत और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट का। कौन सा, कि ठोसों में ऊर्जा बैंड निम्न के परिणाम स्वरूप होते हैं, तो किसके परिणाम स्वरूप होते हैं, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। किससे होते हैं, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। ठोसों में जो ऊर्जा बैंड होते हैं ना, उनको मापना पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर ही क्या है, आधारित है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को मापना पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका पी टाइप अर्धचालक में धारा, पी टाइप अर्धचालक में धारा कोटरों के द्वारा प्रभावित, सीधे से पहला उस नियमों को सही मिल गया। कोटर को क्या बोलते हैं, होल्स भी बोल देते हैं। तो पी टाइप के अर्धचालक में होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। आगे देखो, सामान्य ताप पर अर्धचालक में महो पर मीटर की चालकता, प्रति विद्युत चालकता निम्न प्रास में होती है। सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप पर अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी, 10⁶ से 10⁹, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में अर्धचालक, एक विद्युत परिपथ में अर्धचालक पदार्थ का टुकड़ा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तापक्रम बढ़ाने पर परिपथ में धारा, तापक्रम बढ़ाने पर परिपथ में धारा। देखो अर्धचालक, पहली बात तो देखो, अर्धचालक का टुकड़ा जोड़ दिया उसने, क्या जोड़ दिया, अर्धचालक का टुकड़ा। तो अर्धचालक का टुकड़ा जोड़ने पर धारा क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध घट जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, तो धारा घट जाएगी। प्रबल धारा प्रवाहित करने पर अर्धचालक में, अर्धचालक निम्न के कारण खराब हो जाते हैं। किसके कारण खराब हो जाते हैं, अर्धचालक, अर्धचालक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण खराब हो जाते हैं, क्योंकि सहसंयोजन बंध टूट जाए। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अर्धचालकों की चालकता कौन से बंधों के कारण होती है, सहसंयोजन बंधों के कारण। ठीक है, अब ताप बढ़ाएंगे तो सहसंयोजन बंध टूट जाएंगे, बंध टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो धारा प्रबल धारा को रहित करने के कारण वो अर्धचालक वो खराब हो जाते हैं और एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसकी तरह व्यवहार करने लगते हैं, चालक बन जाते हैं। ठीक है, प्रबल धारा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रबल धारा प्रवाहित करने पर चालक किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अर्धचालक में परिवर्तित हो जाते हैं। आपसे आगे पूछ रहा है गैलियम और एस मतलब आर्सेनिक तत्व अर्धचालक है, मिश्र अर्धचालक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हमारा बी। ये क्या है, एक मिश्र अर्धचालक है। क्या है, मिश्र अर्धचालक है। आगे पूछ रहा है फॉस्फोरस के साथ अपमिश्रित अर्धचालक में यदि Na और NH क्रमशः है तो इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या है वो क्या होंगी। फॉस्फोरस के साथ मिश्रित किया जाता है। अब फॉस्फोरस क्या है, एक पंच संयोजी है, मतलब ये क्या बनाएगा, एन टाइप का अर्धचालक बनाएगा। एन टाइप का अर्धचालक है। देखो बात समझना, बात को किस तरीके से घुमा रहा है कि फॉस्फोरस के साथ मिश्रित किया जाता है किसी अर्धचालक को, और Na और NH होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो यदि फॉस्फोरस को मिलाता है तो फोर्स है पंच संयोजी, आपका क्या है, पंच संयोजी तत्व है। अब पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं तो एन टाइप का बनेगा। एन टाइप में किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एन ई किससे ज़्यादा होगा, एन एच से, एन ई एन एच से ज़्यादा होगा। आगे देखो, एन टाइप और पी टाइप का सिलिकॉन तथा शुद्ध सिलिकॉन को क्रमशः निम्न के साथ मिलाया जाता है। एन टाइप और पी टाइप का सिलिकॉन तथा शुद्ध सिलिकॉन को क्रमशः निम्न के साथ मिलाया जाता है।
एन टाइप बनाना है तो किसके साथ मिलाएंगे? आर्सेनिक, इंडियम, फोस्फोरस। किसके साथ मिलाएंगे? फोस्फोरस के साथ। अब देखो एल्यूमिनियम ये त्रिसंयोजी है, आर्सेनिक है ये त्रिसंयोजी, इंडियम तो हमारा कोई अर्धचालक है ही नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों में से हम किसको यूज करेंगे? किसके लिए पी बनाना है तो पहला और चौथा ऑप्शन आप हमारा सही हो जाएगा, पी बनाना है तो। यदि लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? एन का पूछ रहा है, तो फोस्फोरस और इंडियम क्या होगा आपका यहाँ पे? फोस्फोरस और इंडियम। इंडियम हमारा यहाँ पे है त्रिसंयोजी, ठीक है ना। इंडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? त्रिसंयोजी, और फोस्फोरस हो जाएगा पंचसंयोजी। जब ताप में वृद्धि की जाए तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त ऊर्जा स्तर कहलाता है। देखो ताप में वृद्धि की जाए और विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो प्राप्त ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है? चालन बैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब ताप में वृद्धि करते हैं ना तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चालन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर क्या कहलाएगा फिर? वो चालन बैंड कहलाएगा, ठीक है। एक एन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कि चालन बैंड की तली के ठीक नीचे दाता स्तर उपस्थित रहता है? नहीं। चालन बैंड के ठीक ऊपर दाता स्तर उपस्थित होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में दाता स्तर उपस्थित रहता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? चालन बैंड के ठीक ऊपर। देखो कैसे, सॉरी, चालन बैंड के ठीक नीचे। ये अगर पी टाइप का है ना तो जो दाता स्तर है ना अर्धचालक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका यहाँ पे एन टाइप का है तो दाता स्तर आपका यहाँ पे उपस्थित होगा, ठीक है ना। एन टाइप का है तो, और पी टाइप का है तो आपका एन दाता स्तर यहाँ पे उपस्थित होगा। और ये किसका है? संयोजी बैंड है। ये क्या है? चालन बैंड है, ठीक है। आपसे पूछ ले कि चालन पी टाइप के में किस तरीके से होता है, तो चालन बैंड के, सॉरी, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। किसके ऊपर? संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ठीक है ना, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। क्वेश्चन नंबर 51। जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किस में पूछा है? जूल में। अब जर्मेनियम के लिए होता है 0.7। मैं पहले बता चुका हूँ आपको जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 होता है, ठीक है। 0.7 हो गया। अब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन हमें इसको क्या किस में बदलना है? जूल में। तो जूल में बदलने के लिए हमें इसको 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1.12 इंटू में 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि एक शुद्ध अर्धचालक आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, की तरह व्यवहार करता है? किस किस ताप पर व्यवहार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका यहाँ पर जाएगा कमरे के ताप पर। एक शुद्ध अर्धचालक आंशिक रूप से भरा है, आंशिक रूप से चालक की तरह व्यवहार करता है, किस ताप पर? अर्धचालक के कमरे के ताप पर व्यवहार करता है, ठीक है ना, कमरे के ताप पर व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही अशुद्धि, पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही अशुद्धि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा स्तर होता है संयोजी बैंड के ठीक नीचे, चालन बैंड के ठीक ऊपर, चालन बैंड के ठीक नीचे, और संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। अभी 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 मैंने बताया था आपको कि आपसे पी टाइप का पूछता है तो आप क्या करोगे? संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। और आपसे एन टाइप का पूछता है तो चालन बैंड के ठीक नीचे, चालन बैंड के ठीक नीचे। दोनों को याद रखना है। संयोजी बैंड के ठीक ऊपर पी टाइप, चालन बैंड के ठीक नीचे एन टाइप। तो ऑप्शन डी है हमारा यार राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः क्या होता है? जर्मेनियम के लिए देखो 0.7 होता है, तो 0.7 इसी में है फर्स्ट में। और तो 0.1 किसके लिए होगा? सिलिकॉन के लिए। तो जर्मेनियम के लिए आपका क्या हो जाएगा? 0.7, और सिलिकॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका? 1.1।
तो सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड का गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इन दोनों में भी आपसे पूछ ले कि किसका ज़्यादा होता है, तो सिलिकॉन का ज़्यादा होता है, जर्मेनियम का कम होता है। आगे पूछ रहा है कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता स्वतंत्र होलों की गतिशीलता की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं, ये हल्के होते हैं, ये आपस में कम टकराते हैं, ये अपनी गति बनाए रखने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी देखने से ही पता लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। होलों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन्हें गति करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्न ताप पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में चालन बैंड किस ठोस में अतिव्याप्त होते हैं। निम्न ताप पर, कम ताप पर किस में अतिव्याप्त होते हैं, धातु में। धातु में क्या होते हैं, अतिव्याप्त होते हैं। कम ताप पर भी अतिव्याप्त होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, गैप होता है, ठीक है। तो किस में होते हैं, धातुओं में। एन टाइप अर्धचालक निर्मित करने हेतु सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिश्रित की जाती है। एन टाइप का है तो देखो एल्यूमिनियम, बोरोन और आर्सेनिक, और इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो किसको मिक्स करते हैं, आर्सेनिक को। आर्सेनिक को क्यों करते हैं कि आर्सेनिक क्या आपका पंच संयोजी है, क्या है, पंच संयोजी है। आर्सेनिक क्या है, पंच संयोजी है, तो इसलिए हम इसको क्या मिक्स करते हैं, आर्सेनिक को, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, अर्धचालक में किसी ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, किसी ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते। चालकों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59, बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है। बैंड ऊर्जा अंतराल किस में अधिकतम होता है, बोलो। सीधी सी बात है भाई, कुचालकों में अधिकतम होगा, क्योंकि ये धारा का चालन नहीं करते हैं। कुचालकों में बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है। आगे पूछ रहा है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग नॉन। तो क्या होता है, डोपिंग, DOPING, हिंदी में लिखें तो डोपिंग, ठीक है ना, डोपिंग कहलाती है। आगे देखो, जब जर्मेनियम में फॉस्फोर तथा एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन सा बनता है, एन टाइप का बनता है, सीधी सी बात है। एंटीमनी भी क्या होता है, एन टाइप में पंच संयोजी होता है, फॉस्फोर भी पंच संयोजी होता है। तो 61 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि पी टाइप के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिसंयोजी की, ठीक है ना। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, पंच संयोजी हैं। फॉस्फोर भी पंच संयोजी है, एंटीमनी भी पंच संयोजी है। 62, जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। जर्मेनियम में गैलियम को मिलाया जाता है, तो एन टाइप की या पी टाइप की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि गैलियम क्या है, त्रिसंयोजी है। गैलियम त्रिसंयोजी है, तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, पी टाइप की तरह। ऐसे बिल्कुल देखते ही टिक करोगे क्वेश्चनों को। दाता अशुद्धि पाई जाती है त्रिसंयोजी तत्व में, पंचसंयोजी में। तो किस में पाई जाती है, पंचसंयोजी में, पहले बता चुका हूँ, पंचसंयोजी में दाता अशुद्धि पाई जाती है। किसी धातु एवं अर्धचालक में तापक्रम के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तापक्रम के साथ प्रकीर्णन में परिवर्तन, क्रिस्टल संरचना, तापक्रम के साथ आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन, बंध के प्रकार के कारण। तो किसके कारण होता है, तापक्रम के साथ आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है ना। एक होल पर आवेश का मान किसके द्वारा होता है, किसके बराबर होता है, सॉरी किसके बराबर होता है। तो एक होल पर किसके बराबर होगा भाई साहब, सीधी सी बात है, किसके बराबर होगा, प्रोटॉन। अब इनमें देखो होल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो बात आपको बताने भूल गया कि होल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन उसको नेगेटिव होता ही है। तो पॉजिटिव इनमें से कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो शून्य हो गया। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, प्रोटॉन पर क्या होता है,
प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होल पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। एक अर्धचालक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, गलत पूछ रहा है, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। 0 केल्विन ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की बातें व्यवहार करता है, लेकिन कमरे के ताप पर एक आंशिक रूप से आंशिक का चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं हटेगा यहाँ से। ठीक है, निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है? निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। कमरे के ताप पर अर्धचालकों में सहसंयोजन बैंड आंशिक रूप से खाली रहता है एवं चालन बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है। संयोजन बैंड पूर्ण भरा रहता है। किसकी बात कर रहा है? अर्धचालकों की बात कर रहा है। तो संयोजन बैंड, देखो बात बताऊं मैं, कमरे के ताप पर देखो, कमरे के ताप पर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन बैंड, संयोजन बैंड से किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में। तो संयोजन बैंड तो आंशिक रूप से खाली और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि संयोजन बैंड खाली होता है। देखो संयोजन बैंड में फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि संयोजन बैंड आंशिक रूप से खाली रहता है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा रहता है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये हो गया हमारा संयोजन बैंड, ये हो गया चालन बैंड। तो जब कमरे का ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, तो इतने ताप पर ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, तो ये तो आंशिक रूप से खाली हो गया और ये आंशिक रूप से भर गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका नाम है INA फिजिक्स, जिस नाम से हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, फिजिक्स एयरफोर्स 2617, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी। इसके ऊपर आपको, ठीक है ना, 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको फॉलो कर रखा है। और यहाँ पे आपको जो वीडियो बनाऊंगा उससे पहले उस चैप्टर के नोट्स में आपको फ़ोटो के थ्रू अपलोड कर दूंगा, या फिर कोई रील्स अपलोड कर देंगे ताकि आपको वो पढ़ लो और आप ये आसानी से ये आंसर कर सको। ठीक है ना, तो ये थे अर्धचालक के। ये मेरी गारंटी है, आपको पढ़ने के बाद भी लगा होगा कि ऑप्शन भी चेंज नहीं होने वाले इन क्वेश्चनों के, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।